तो अभी हम जैसे बता रहे थे कि हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह का कोवेलेंट कंपाउंड होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। अगर इसको हम लोग अच्छा से समझ जाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ पोलर कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं और फिर किस तरह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। वरना जनरली कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड का जो दो टाइप है, एक पोलर और एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। पोलर मतलब जो पोलरिटी शो करे, ये पोलरिटी होता क्या है सर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं लो। और दूसरा होता है नॉन पोलर, यानी जो पोलरिटी शो नहीं करता है। होता यह है कि देखो हम दो एग्जांपल लिए, एक लिए HCl का, ये भी एक क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, और एक हम एग्जांपल लिए किसका, हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है। अब हम पूरा डायग्राम में नहीं जा रहे कि H ऐसे बनता है, Cl ऐसे रहता है, 2 4 6 और यहाँ पर एक, यहाँ पर ये अपने ऐसे बनाता है, ये अपने ऐसे बनाता है, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड आता है, इतना हम लोग को पता है। अगर ये भी नहीं पता तुम लोग को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देख कर आओ कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हम लोग ऑलरेडी पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। होता यह है कि ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि उसके साथ भी है कोवेलेंट मतलब शेयर किया हुआ, उसके साथ भी है, सामने वाला के साथ भी है, और क्लोरीन के पास भी है। लेकिन इस बॉन्ड को हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस बॉन्ड को खींच रहा है। अब क्लोरीन इस बॉन्ड को अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना है, 2 4 एंड 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर किया है। तो इस बॉन्ड को क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ खींचता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ खींचता है। तो जैसा बात है, इस तरह पावर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पूरा नहीं, लेकिन क्या होता है कि कुछ इसका झुकाव, ये पूरा बीच में नहीं रहता है, कुछ इसका थोड़ा सा झुकाव इस तरफ हो जाता है, समझ रहे हो। हालांकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ वो इसके पास भी है, लेकिन चूंकि सामने वाला ज्यादा ताकत के साथ खींच रहा है तो थोड़ा सा वो जो बॉन्डिंग है थोड़ा सा उस तरफ चल जाएगा। जैसे बात है, एक चेयर अगर दो बच्चा खींचे तो जिस तरह से ज्यादा ताकत के साथ बच्चा खींचेगा थोड़ा सा उस तरफ चल जाएगा। हालांकि ये बच्चा छोड़ नहीं रहा, ये भी पकड़ा है, लेकिन खिंचाव वहां पर ज्यादा है तो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह ये बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये थोड़ा सा इसको दे दिया, ये थोड़ा सा इसको ले लिया, और जब ये थोड़ा सा देना और लेना काम चलता है तो इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आ जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है आयनिक कंपाउंड में जो था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पूरा का पूरा प्लस आ जाता है। ये पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा दिया, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाता है। और यही जो थोड़ा सा प्लस आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलरिटी। अभी हम बोल रहे थे ना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जो पोलरिटी शो करे। अब पोलरिटी क्या होता है, यही होता है, ये डेल्टा का साइन है, तो ये थोड़ा सा दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस डेल्टा, और ये थोड़ा सा ले लिया है, शिफ्टिंग यहाँ पे हो गया तो इसलिए थोड़ा सा माइनस। पूरा ले लेता तो पूरा माइनस हो जाता है, और पूरा कोई दे देता तो पूरा प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लेन देन हुआ है, कोवेलेंट ही है लेकिन थोड़ा सा लेन देन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा बने। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो दोनों हाइड्रोजन और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, तो ये कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये एकदम बीच में रहेगा। तो इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होगा, एकदम मिडिल में रहेगा। वो भी सामने वाला बच्चा भी उतनी ताकत के साथ खींच रहा है और हम भी उतनी ताकत के साथ खींच रहे हैं, तो लिहाजा जिस चेयर को खींचेंगे वो बीच में रहेगा, किसी तरह शिफ्ट नहीं होगा। तो इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीजन का भी अगर हम लोग बात कर ले तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 बॉन्ड होता है, इसका पास भी 4 होता है, इसके पास भी 4 होता है। तो इस दोनों बॉन्ड को दोनों तरफ से ऑक्सीजन बराबर इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, पोलरिटी शो हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ऑक्सी वाटर का ले लेते हैं। वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, इसका डायग्राम बनेगा, सिंगल कौन है, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, ये अपना 4 रखेगा, एक यहाँ पर शेयरिंग करेगा, ये यहाँ पर शेयरिंग करेगा, है ना, दोनों तरफ हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन करेगा क्या कि इस बॉन्ड को ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, सॉरी 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको खींच रहा है। जबकि इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, सिर्फ 1 हो गया। सेम चीज यहां पर भी होगा कि इस बॉन्ड को हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, लेकिन इसी बॉन्ड को ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 1 5 जो यहाँ पे शेयरिंग किया है जिसकी वजह से, तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है। तो ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 के साथ खींच रहा है। तो क्या हाइड्रोजन खींच पाएगा, ये बीच में रहेगा, नहीं, ये शिफ्टिंग हो जाएगा कहां पर, ऑक्सीजन की तरफ। तो होगा ये कैसे हो जाता है, थोड़ा सा ये हाइड्रोजन यहां पर,
ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन बीच में, लेकिन बॉन्ड थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है दोनों की तरफ से। बाकी इसका 4 अपना इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा। और इसके वजह से तो चूंकि थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा दे दिया है तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, और ये भी हाइड्रोजन थोड़ा सा दे दिया, इसके ऊपर भी एक प्लस आ जाएगा, देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना। और यहाँ पर दोनों तरफ से लिया है तो इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस। यही जो शो कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पोलरिटी। तो वाटर भी एक क्या हो गया, वाटर भी एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। वाटर भी एक क्या है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, जबकि ये सब क्या है, नॉन पोलर। यानी अगर दोनों तरफ से या चारों तरफ से, हर तरफ से अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉन्ड कहीं भी नहीं जाएगा, वो बीच में ही रहेगा, अब वो पोलरिटी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर एक तरफ से ज्यादा खिंचाव हो रहा है, एक तरफ से कम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जिस तरफ शिफ्ट होगा वहां पे डेल्टा माइनस आता है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, और जहां से दूर चल जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा प्लस आ जाता है। अब यही चीज क्या होता है कि पानी क्या है, एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, और अगर हम लोग ग्लूकोज का बात करें या शुगर का बात करें तो वो सब भी क्या है, एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा, और पानी के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। तो ये पूरा मिलकर जब हम लोग शुगर को पानी में ऐड करते हैं तो पानी के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस है, और शुगर के ऊपर भी प्लस और माइनस थोड़ा सा है डेल्टा के फॉर्म में, यानी दोनों पोलरिटी शो कर रहा है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो पूरा का पूरा आयन बना लेता है। जो थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस है और शुगर के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस माइनस है, वो दोनों मिलकर पूरा का पूरा आयन बना लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। जिस तरह से आयोनिक कंपाउंड में डिसोसिएशन होता था, चार्ज तो था लेकिन पकड़ा हुआ था, उसको सिर्फ आजाद करना था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिसोसिएशन। उसी तरह से कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, आयोनाइजेशन। अगर दो, एक लिक्विड और सॉलिड आपस में दोनों क्या है, अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एक दूसरे में मिलाते हैं तो पूरा का पूरा आयोनाइजेशन होकर पूरा का पूरा आयन बन जाता है। अब जब ये पूरा का पूरा आयन बना लिया है तो अब आयोनिक कंपाउंड जैसे बिहेव करेगा, और वो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसलिए शुगर और ग्लूकोज वगैरह क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सोल्यूबल हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कैसे, सर इतना सारा कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट होगा पोलर, कौन सा कोवैलेंट होगा नॉन पोलर। तो इसका थोड़ा सा तरीका भी हम बता देंगे, पूरा तो नहीं बता पाएंगे लेकिन इतना बता देंगे जिससे तुम लोग का आराम से सोल्यूबल हो जाए, मतलब हल हो जाएगा। तुम लोग आराम से डिसाइड कर लोगे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। फिलहाल क्यों सोल्यूबल होता है, शुगर वगैरह समझ में आ गया। और याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड आयोनाइजेशन नहीं करता है, वर्ड एक जैसा है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आयोनाइजेशन आयोनिक कंपाउंड करेगा, नहीं, आयोनाइजेशन कोवैलेंट कंपाउंड करता है, और आयोनिक कंपाउंड क्या करता है, डिसोसिएशन करता है, मतलब चार्ज को सिर्फ आजाद करना है। और यहाँ पर चार्ज को पैदा करना है, यहाँ पे चार्ज पैदा हो रहा है, चार्ज बन रहा है, इसलिए इसको लोग आयोनाइजेशन करते हैं। ये थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस लेकर है, शुगर आया वो थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस पोलरिटी लेकर है, दोनों आपस में मिल गया, पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड जैसा बन गया, ठीक है। बिहेव करने लगा, बनता नहीं है, रहता तो कोवैलेंट कंपाउंड है, बिहेव करता है आयोनिक कंपाउंड जैसा। तो उम्मीद है पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। थैंक यू। अभी हम बता रहे थे कि कैसे समझेंगे हम लोग, सर कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर होगा, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अभी तो मतलब बहुत सारा कंपाउंड होता है, सबको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बता रहे हो उतना याद रखना, इजिली हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने लिखे नॉन पोलर कौन कौन सा होगा, नाइट्रोजन N2, जैसे बताए दोनों तरफ नाइट्रोजन होगा तो दोनों इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा, तो N2 O2 Cl2 OH2 ये सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम एलिमेंट है, तो सेम एटम है, तो वो सब इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा तो नॉन पोलर होगा। उसके साथ CCl4, क्योंकि कार्बन बीच में रहेगा और क्लोरीन चारों तरफ से खींचेगा, तो जब एक आदमी को चारों तरफ से खींचेगा और इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई पोलरिटी शो नहीं होता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CH बॉन्ड ओनली, यहाँ पर CH बॉन्ड है, मतलब अगर इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो वो नॉन पोलर होगा। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे आप बताएं, जैसे CH4 मीथेन, नाम सुनेगा मीथेन, इसमें क्या है, सिर्फ C है और H है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ये क्या होगा, नॉन पोलर। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग बोलते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो अब ये क्या होगा, बोले सर CH बॉन्ड है, इसका मतलब ये नॉन पोलर होगा, नहीं, हम क्या बोले, CH बॉन्ड ओनली, यानी इसमें सिर्फ C और H होगा, लेकिन इसमें देखो CH के साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये नॉन पोलर, ये पोलर है। नॉन पोलर में कौन सा आएगा, सिर्फ CH बॉन्ड होगा ओनली, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पोलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, उसके अलावा कुछ भी दे देगा समझ जाना, उम्मीद है इससे बाहर कुछ देगा नहीं, ये सब नॉन पोलर होता है, इसके अलावा कुछ भी देगा सब पोलर होगा, इसके अलावा कुछ भी देगा सब पोलर होगा,
ठीक है, तुम लोग का सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं, बार बार बोलने के ऐसा नहीं कि इसी में सब कुछ आ जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि अगर सिर्फ CH बॉन्ड है जैसे C2H2 तो ये क्या होगा, ये नन पोलर होगा क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ बना लेते हैं C6H12O6, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, CH है तो इसका मतलब क्या, ये नन पोलर है, नहीं सर, इसके साथ ऑक्सीजन भी है और ये क्या होगा फिर पोलर होगा। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ही होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या होगा, पोलर होगा। और जब पोलरिटी शो करेगा तो पानी में डिसॉल्व भी होगा। शुगर ग्लूकोज का क्या होता है, C12H22O12 या 11 ऐसे ही कुछ होता है, तो उसमें क्या है, O भी है CH के साथ, इसलिए वो पोलर है। अब पानी भी क्या है, एक पोलर है, दोनों पोलर आपस में मिलकर आयनाइजेशन करता है और फिर उसमें आराम से डिसॉल्व होता है, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा, थैंक यू।